हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बल्ले बल्ले मैथ्स क्लास। आज हम अपनी मैथ्स क्लास में गणित मंजरी जो आपकी बुक है 9th क्लास की, उसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन है आपको द डायमीटर ऑफ द कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है 56। तो आपको बताना है हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर अ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कार जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब ये आपका जो टायर है इसकी आपको गिवन है डायामीटर है 56 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस के बाद जो टायर है वो डिस्टेंस जो कवर करेगा उसके पेरीमीटर के बराबर कवर करेगा, क्योंकि टायर ही तो रोल करेगा रोड के ऊपर। तो चलिए जी इसका सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो डायामीटर है इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा 56 डिवाइड बाई 2, 2 टू जा 4, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट है इसके अंदर distance traveled by car in one revolution of tire equal to 2 pi r। तो 2 into 22 by 7 and radius is 28, 7 4 जा 28, 22 जा 44 into 4, 4 4 जा 16, 4 4 16 1 17 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर होगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर चलेगी तो कितना कवर करती है डिस्टेंस, इसमें दिया हुआ है जी। तो हम इसमें कैसे करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई पेरीमीटर निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है, अगर ये एक रेवोल्यूशन मान लीजिए 10 सेंटीमीटर कवर करता है एक रेवोल्यूशन, और ये आपका मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 रेवोल्यूशन नहीं आएंगे। तो ठीक इसी तरीके से आपको डिस्टेंस गिवन है, हम उसको सरकमफ्रांस से डिवाइड कर देंगे इसके पेरीमीटर से। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रांस, सरकमफ्रांस ऑफ टायर इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, सरकमफ्रांस है 176 सेंटीमीटर। अब इसको आपको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो 10 किलोमीटर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो 100 से इसको इंटू करेंगे मीटर को तो सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई 176 सेंटीमीटर। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और आंसर आपका आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 4 जा, और इसको कैंसिल करोगे तो 50। तो ऊपर आ गया जी 5 इंटू 1000 इंटू 50 डिवाइड बाई 44, और इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 2 जा 2 2 जा 2 25 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 500। तो आपका आंसर आया 5 इंटू 5 इंटू 25 यानी 625, 100 डिवाइड बाई 11। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 62500 डिवाइड बाई 11, 11 5 जा 55, 7 ऊपर से उतार लिया आपने 5, 11 6 जा 66, 4 5 9 ऊपर से हमने लिया जी 0, 8 जा 88, 2 एक 0 और लेते हैं, 11 1 जा 11, 9 आ गया जी, डेसिमल लगा के एक 0, 11 8 जा 88, अप्रॉक्स इतना है। तो अप्रॉक्स आएगा 5681.8 रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इसका हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें सेकंड अगला है आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको आ गया समझ में। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें पेरीमीटर निकाल लिया है और रेवोल्यूशन के डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रांस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको पेरीमीटर निकालना है। सही बच्चे जो है ना बेटा, बुक लेके बैठा करो जब भी आप इसमें पढ़ते हो तो, क्योंकि आपको उससे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आता है। बुक में देख लिया करो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक आपको फिगर गिवन है, इसके अंदर देखो, अब ये एक सेमी सर्कल हो गया, एक ये वाला सेमी सर्कल हो गया 2,
एक ये सेमी सर्कल आया 3 और ये 4 सेमी सर्कल हैं। जब आप 4 सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालोगे तो ये चारों जो पेटल हैं आपकी, इनकी पेरीमीटर निकल जाएगी, यानी ये, फिर ये, एक ये, ठीक है। इसमें आपको पेरीमीटर बताना है और इसकी जो डायमीटर आएगा, ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर 14 है, तो सभी का ये 14 डायमीटर है। तो डायमीटर इक्वल टू लेंगे हम 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, 7 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे हम पेरीमीटर ऑफ पेटल्स इक्वल टू 4 इंटू, क्योंकि 4 बार सेमी सर्कल है ना, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 4 इंटू सेमी सर्कल पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर। तो 4 इंटू 22/7 एंड रेडियस इज 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 4 जा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया जी। अब इसका नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट एक और है, उसको भी देख लेते हैं जरा, रब कर देते हैं इसको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है। चलो जी, सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये जो इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी आपको एक फ्लावर बना के दिया हुआ है, ये है। अच्छा, इसमें आपको देखना, एक ये बना जी, ठीक है, फिर एक ये बन गया, 2 हो गए, फिर एक यहाँ से गया है और जी एक आया, ये कितने हो गए, 4 बना दिए ना। और देखो जी, एक यहाँ से जाएगा, ये 5, और एक ये आया जी 6। मैंने 6 बार इसमें सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं और तब आपकी ये वाली फिगर आई है इसके अंदर। और ये आपको इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन करके दिया हुआ है। तो ये क्या बन गया हमारा, हेक्सागन, ठीक है। इसकी 6 साइड्स हैं और इसके अंदर जो एंगल आएगा ना, ये जो सेमी सर्कल है, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, ये वाला सेमी सर्कल, ये इसको ये कुछ इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है, ये तो ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है एक तरीके से। और ये एंगल कितना आएगा, एंगल आएगा इसमें 6 एंगल है ना, तो 6 एंगल है तो 360 डिवाइड बाई 6, 60 डिग्री का एंगल आएगा ये, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, एक लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। और मैंने इस तरीके की कितनी बनाई थी इसमें, अभी 6 बनाई थी, तो 6 से इंटू कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ पेटल इक्वल टू क्या आएगा, ये हमने क्या निकाला है, इसका एंगल निकाल लिया। पेरीमीटर ऑफ पेटल्स इक्वल टू आएगा 6 बार आएगा, क्योंकि इसमें 6 से हमने आर्क लिए हैं। तो 6 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 6 इंटू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। तो 6 इंटू थीटा कितना है 60, और यहाँ पर 360 इंटू में 2 पाई, और रेडियस इसमें कितना गिवन है आपको, रेडियस आएगा ये 42, ठीक है। यहाँ पर 42 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस हो गया जी 42 सेंटीमीटर। तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। और ये 6 बार मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था ना, तो इसको निकाल लेते हैं आंसर को। 6 6 जा 36, ये 6 बार में कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो क्या आंसर आया, 2 इंटू 22 इंटू 6, 22 2 जा 44 इंटू 6, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 और 2 26 सेंटीमीटर। तो 264 सेंटीमीटर आ गया जी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको समझना है आप समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका रेशो निकालना है आपको, रेशो ऑफ पेरीमीटर आपको गिवन है, रेशो ऑफ देयर रेडियाई बताना है, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8, रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल 5:4। तो रेशो ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 5:4, यानी 5/4। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसका मैंने रेडियस 1 ले लिया, एक और 2 पाई आर, ये 2 ले लिया, क्योंकि 2 सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर है। 2 पाई आर 2 पाई आर, इसका R1 ले लिया, इसका R2 ले लिया। यहाँ पर आ गया जी 5/4,
4, क्योंकि यहाँ पेरीमीटर लिखा है ना तो मैंने ये फॉर्मूला लगाए हैं। अब कह रहे हैं रेशियो बताइए उनकी रेडियस का। अब रेडियाई का रेशियो बताना है तो आप ये कैंसिल करेंगे 2 पाई r1 r2 हो तो क्या रेशियो ऑफ रेडियाई 5 4, तो रेशियो r1 रेशियो r2 5:4 है ना। अच्छा आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी 6.2 एक्सरसाइज की। तो कीप ऑन वॉचिंग और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।